Hi, good morning, good evening, good afternoon. Jahan Assalamu alaikum. My name is Nitagul and I'm an energy reader and psychic medium. I'm so sorry for this. Actually, this is my second part because मुझे तो याद रहा ही नहीं आपको एक्टिवेट करना बताना. मैंने सिर्फ लिख के बता दिया आपको कि हाउ टू राइट इट डाउन दी रेकी सिंबल्स, राइट. अनफॉर्चुनेटली दी एक्साइटमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी इंसान को, लाइक डिफरेंट डाउनलोड्स, यू नो. आई हैव टू डिलीवर दिस मैसेजेस स्पेसिफिकली. A snake and the owl is really connected to me that time. So I was really indulge in that. So sorry for this. Actually अभी मैं पानी पी रही थी तो after upload my one video I was thinking वो मैंने तो एक्टिवेट करना बताया ही नहीं. I'm so sorry for this actually. Okay, एक्टिवेट का तरीका ये है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको गर्दन के पीछे सिम्बल्स बनाने हैं और इनको बोलना भी है. चौकोरे चौकोरे, ठीक है. एक्टिवेटेड इन एक्टिवेटेड. जब आपकी एनर्जी हीलिंग, आपकी एनर्जी आपके जब हाथों से आप एनर्जी को चैनल करना स्टार्ट कर देंगे अपने 21 डेज़ और 45 डेज़ के जो भी सेशन होंगे, जो भी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपने इन सिंबल्स को अपनी गर्दन पे लिखना है, पीछे बैक पे, ठीक है. आपकी जो नेक है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साइड पे अपने उधर लिखना है और राइट इट डाउन करना है अपनी फिंगर के साथ, पेंसिल के साथ नहीं, ओनली फिंगर के साथ. इसी तरह से तीनों इधर करने हैं और इसको बोलना भी है आपको. चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड 3 टाइम, बिकॉज 3 इज इम्पोर्टेंट. 3 माइंड, बॉडी एंड सोल. सो हीलिंग के अंदर 3 टाइम इज रियली इम्पोर्टेंट. 3, 2, 1, राइट. सो 3, 2, 1. चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड. सहकी सहकी, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड, राइट. उस एनर्जी को फील करना है, अपनी उस हाथों में एनर्जी को लेके आना है, एनर्जी चैनल करनी है. एंड देन वी आर सेइंग इट, क्लोज करके आंखों को, और उसको बोलना भी है और एक्टिवेट भी करना है अपनी इस स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है. अच्छा, इसी तरह से तीसरे वाला जो है डैकोमायो को भी आपने इसी तरह से करना है, राइट. फिंगर के साथ लिख के आपने उसको एक्टिवेट करना है. इसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड पे इनको चकोरे सही की एंड डकोमाई को तीनों को करके आपने इसको भी अपने दोनों हाथों यानी कि लेफ़्ट पे रखेंगे तो फिर राइट हैंड से हम उसको हीलिंग देंगे, एनर्जी देंगे और उसको एक्टिवेटेड करेंगे अपने हाथ में. इस तरह से हम राइट भी करेंगे, ठीक है. इसके बाद क्या करना है आपको कि आपको वही जो बॉल सब बनाते हैं, एनर्जी बॉल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनर्जी बॉल बनना स्टार्ट हो जाएंगे. आपके हाथ वहाँ पे रुकना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे एनर्जी आपकी, आप एक दूसरे मतलब एनर्जी को पकड़ पा रहे हो, ठीक है. उस प्रैक्टिस से जब एनर्जी चैनलिंग होती है तो वहाँ पे आपके एनर्जी बॉल्स को उसे ऐसा एनर्जी बॉल कहते हैं, राइट. उस एनर्जी बॉल को हमने ऊपर से लेके आना है, क्राउन चक्रा से ऊपर से, और इसको बोलना भी है चोकोरे, ठीक है. सेकी डोकोमायो, यूनिवर्सल एनर्जी कम टू इन माय रूट चक्रा. रूट चक्रा पे जाना है और इसको 3 मिनट्स के लिए अपनी हीलिंग पावर देनी है और 3 मिनट्स के बाद इसको ब्लास्ट कर देना अंदर ही, राइट. यानी कि फैल गई अंदर की साइड पे. इसी तरह से हमने 1 बाय 1 हमने रूट के बाद हमने सैक्रल चक्रा को करना है, फिर हमने सोलर क्लिप्स को करना है, उसके फिर हमने बाद में हार्ट चक्रा को करना है. देन वी हैव टू डू ऑन थर्ड चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा. थर्ड आई चक्रा के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ आगे रखना है और एक हाथ पीछे रखना है और साथ टच नहीं करना. मेक श्योर टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी पे बिल्कुल दूरी पे नहीं रखना, लिटिल बिट, थोड़ी सी दूरी पे, जिस पे आपकी एनर्जी बॉल्स को आप फील कर सको अपनी एनर्जी के साथ, ठीक है. इसी तरह से क्राउन को करना है तो क्राउन को टच नहीं करना, दोनों हाथ ऊपर क्राउन की तरफ रखने हैं और इसी तरह से क्राउन चक्रा पे इस एनर्जी को भेजना है. उसके बाद आपने अपनी एनर्जी के साथ 3 जो सर्कल्स होते हैं, जो पॉपुलर सर्कल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू राइट सर्कल लाइज अपने आप को करना है, जो प्रोटेक्शन के होते हैं. रूट चक्रा होता है सबसे पावरफुल, उसके बाद सोलर क्लिप्स चक्रा होता है, उसके बाद हार्ट चक्रा होता है, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो होती हैं हमको बैलेंस करती हैं मेजरल वे में, ठीक है. तो हमें इसी लाइट के साथ, पहले हमने रेड लाइट के साथ, फिर हमें येलो लाइट के साथ, फिर ग्रीन लाइट के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और फिर रेकी हीलिंग
यूनिवर्सल पावर सबको थैंक यू कह के डन। दिस इज़ योर सेल्फ अट्यूनमेंट। और ये सब कुछ आपको करना है नेचर के अंदर, जहाँ के आपके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, यानी कि अर्थ जिस पे आप बैठे होंगे, एयर जहाँ पे बाहर होंगे आप, फायर आपको जलाना होगा आपके आसपास में, ठीक है, और वाटर आपके पास होना चाहिए, आपको रखना है ग्लास में या जिसमें भी आप, या तो अगर बाहर किसी बीच की तरफ कर सको तो रियली रियली powerful. If you could not do that, then you can do, you know, at outside at home, आपके उसे कर लो, अपने बैकयार्ड में कर लो आप, ओके, टेरेस पे कर लो, ओके, इट्स अप टू यू हाउ इजीली यू कैन डू दैट। देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन एंड सिचुएशनशिप के, यू नो कि यू कैन डू दिस। आप अपने रूम में भी बैठ के, अर्थ पे बैठ के, यानी किसी कारपेट वगैरह कालीन पे नहीं, अर्थ पे बैठ के सामने आप लेकिन रूम ऐसा जगह हो जहाँ पे हवा का क्रॉस हो, मेक श्योर डैट, क्योंकि हमें एयर भी एलिमेंट चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनके साथ हम अट्यून करेंगे, सेल्फ अट्यून्स करेंगे और इस तरह से अपने आप को हीलिंग देंगे। जब हम अपने आप को हीलिंग देना शुरू कर देंगे, इसी तरह से हमें 30 मिनट तक हीलिंग अपने आप को देनी है, 3 मिनट्स के सेशन के साथ, अपने सेल्फ को, अपने सबको। और एंड में ये जो सर्कलाइज अपने आप को करना है प्रोटेक्शन के लिए, पावर के लिए, अपनी इमोशनल एंड मेंटल एनर्जी के लिए, यानी हार्ट चक्रा के लिए, तो हार्ट ग्रीन सर्कलाइज करना है, येलो कॉन्फिडेंस एंड आपका मेंटल लेवल, यू नो, स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है। और रूट आपका रूट है, यानी कि आपके लीनिएज, आपके खुद के साथ कनेक्शन, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन, और आपके ओवरऑल आपके खुद की बॉडी के साथ और माइंड बॉडी सोल के साथ कनेक्शन के लिए रूट, ठीक है। तो ये सर्कलाइज्ड करने हैं। और अगर हो सके तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में कि इसे पिरामिड्स हीलिंग कैसे कहते हैं। पिरामिड हीलिंग के बारे में मैं बताऊंगी। पिरामिड हीलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू कैन डू दैट, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द पिरामिड हीलिंग्स। पिरामिड हीलिंग्स में आपकी प्रोटेक्शन बहुत हाई पावर की होती है। यू कैन प्रोटेक्ट योर होम, यू कैन प्रोटेक्ट योर शॉप, प्रोटेक्ट एवरीथिंग इफ़ यू नो हाउ टू अट्यून विद पिरामिड हीलिंग। बट ऑब्वियसली हर हीलर की सिखाने का तरीका और उसके करने का तरीका अपना गाइडेड होता है। आई मीन हम वी आर फॉलो द सेम सिम्बल्स, बट एवरी हीलर डूइंग इन डिफरेंट वे, एज इट वर्क थ्रू दिस इन माई वे, आई एम वट आई एम डूइंग, ठीक है। कुछ लोग डिफरेंट वे में करेंगे तो कोई गलत एंड सही नहीं होता, बट इट्स अप टू योर इंटेंशन, इट्स अप टू योर एनर्जी एंड इट्स अप टू योर, यू नो, कि आप इसको किस तरह से अपना फ्लो में लेके आते हो अपने लिए। और ये बहुत इजी चीज़ें होती हैं, आप जिस तरह आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन अपना एक यूनिक पॉइंट आपका अपना होना चाहिए, एक यूनिक स्टाइल आपका अपना है, वो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। सॉरी टू से, मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, मैं अपनी हर चीज़ यहाँ पे बताती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ अपना डिसर्नमेंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ों को खुद इस्तेमाल करो, किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू कैन डू इट। आई एम हियर ओनली शेयर माई knowledge with you. Thank you so much. Sorry once again, I was forgot to tell you how to do this. It's important to self attune yourself 30 to 40 minutes if you can do that months में। पहले स्टार्टिंग में तो आपको रेगुलर करना है, राइट, एवरी डे, ठीक है। इसी से मेडिटेशन होगा, इसी से हीलिंग होगा। यू कैन ईजी, अगर आप पूरा कम्प्लीटली मेडिटेट नहीं कर सकते, यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, देन स्टार्ट विद रेकी हीलिंग। पहले अपनी एनर्जी को एनर्जाइज करो, उसको एनर्जी को चैनल करना स्टार्ट करो, हाथों को करीब लाओ, फिर दूर लाओ, करीब लाओ, दूर लाओ, और फिर देखो हाथ कहाँ ठहर रहे हैं, उसको फिर बढ़ाते जाओ 21 डेज़ 40 डेज़ के अंदर अंदर। जब वो बढ़ जाए, उसको आप फील कर पाओ कि ये बॉल एनर्जी बॉल बन गया है, देन डू दिस सेल्फ ट्यून स्टफ, ठीक है। इसको एक्टिवेट करो और उसके बाद अपनी हीलिंग करना शुरू कर दो। अपने जितनी ब्लॉकेजेस हैं तुम्हारे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद तुम मेडिटेट मोर डीपली कर पाओगे और इजीली अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, लिख भी पाओगे, अपने आप से क्वेश्चन कर पाओगे,
अपनी मेंटल कैपेसिटी को रीच कर पाओगे, जो कि हाईएस्ट लेवल का आपका हाईएस्ट सेल्फ होता है, आपको उस लेवल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।